नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के सामने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। हम लोग साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे अभी। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके इंट्रोडक्शन में जो बताया जाएगा उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऐसा भी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफी लेंथी प्रोसेस से हो रहा है, मतलब उसका जो क्वेश्चन है वो है तो इजीली, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है जो कि टाइम ज्यादा ले रहा है। तो उसके लिए थ्योरम्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसके लिए हम लोग वो भी पढ़ेंगे। जहां पर किसी अनदर वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उसकी कुछ थ्योरम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर उस थ्योरम्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये देख पाएंगे कि जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन था उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हर चीज का इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है कि किसी भी काम को करते हैं अगर डेफिनेशन से या फिर नॉर्मल उसकी इंट्रोडक्शन वाले लेवल से तो काफी लेंथी जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स की यही खास बात है कि हम लोग किसी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं या फिर किसी थ्योरम्स को ऐसे पढ़ लेते हैं, उस टॉपिक पे जो टॉपिक पे बेस्ड है उसकी कोई ऐसी थ्योरम्स या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो उस क्वेश्चन को बड़ी इजीली मेथड से सॉल्व कर देता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। उसके लिए हम लोग किसी अनदर वीडियो में पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बन रही है उसमें। और इस वाले टॉपिक में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि किसी भी नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा वो होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहा है तो उसको एग्जाम के पर्पज से पढ़ने के लिए सिर्फ इसी वीडियो की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में उसे इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा सारा, जितना भी उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सारा, नॉर्मल से लेकर हायर तक, वो सारा उसे यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा जो उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी क्वेश्चन को, साइक्लिक ग्रुप के किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है वो इसे यहाँ पे समझ आएगा। आप समझ रहे हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा, इसे रफ कर देते हैं। ये हम चेक करते हैं कि हमारा ब्लडनेस तो नहीं आ रहा है। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मली साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसमें एक वर्ड आ रहा है ग्रुप, तो आपको ग्रुप पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ग्रुप नहीं पता है तो फिर साइक्लिक ग्रुप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और फिर अगर आप समझ भी रहे हैं तो फिर तो रेक्टिफिकेशन वाली बात आ रही है, क्योंकि जब आपको ग्रुप नहीं पता तो आप साइक्लिक ग्रुप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए साइक्लिक ग्रुप पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप से पहले ग्रुप आता है वो जरूरी पता होना चाहिए, सब ग्रुप आता है वो पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट उसकी वीडियो भी आ चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तो वो पता होना चाहिए आपको। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो साइक्लिक ग्रुप से पहले आती हैं, जैसे ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, सब ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। खास करके तीन टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए, तब आप साइक्लिक ग्रुप वो पढ़ें, अदरवाइज आप इसे स्किप करके किसी और चीज पे चले जाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहता है साइक्लिक ग्रुप। आप किस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे और किस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप नहीं कहेंगे। तो पहले तो समझने वाली बात वही है। तो ए ग्रुप जी इज कॉल्ड, ए ग्रुप G is called cyclic group. A group G is called cyclic group if there exists an element, if there exists an element A belong to G, A belong to G. If there exists an element A belong to G such that every element of G can be expressible as x is equal to a की पावर n, जहां पर n बिलोंग करेगा इंटीजर को, और फॉर ऑल x बिलोंग टू G, फॉर ऑल x बिलोंग टू G। ये आपका जो था साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन है। अभी से समझते हैं। ये तो हमारा लिखने वाला पोर्शन था, जिसमें आप चाहे तो स्किप करके आप आगे आ गए होंगे, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता इसलिए इसको कट नहीं कर सकता, वरना मैं इसे कट कर देता एडिटिंग करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप किसी चीज को ग्रुप तब कहते हैं जब कोई एक सेट चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक सेट इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपने उसे ग्रुप कहा था, और वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए काम करता है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने एक सेट है,
वो एक सेट किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये नॉर्मल जो ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग लोअर्स क्लासेस में पढ़ते हैं। उसके अलावा कंपोजिशन हो सकता है, या फिर कोई भी ऑपरेशन दे सकता है, वो जैसा मन करे वो किसी का कंपोजिशन करवा देगा या फिर किसी कोई बाइनरी दे देगा कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है, उसका जो मन करे सामने वाले का वो वैसा ऑपरेशन दे सकता है। तो अगर कोई एक सेट इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो हमने उसे ग्रुप कहा था, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उस ग्रुप को, जो वो ग्रुप था आपके सामने, वो सेट को मैंने ग्रुप कहा था क्योंकि वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। तो दरअसल यहाँ पे ग्रुप का असली मतलब है, मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ। ये आपको समझ पता होना चाहिए इस मामले में कि जब जब मैं ग्रुप बोल रहा हूँ कि कोई ये ग्रुप है, कोई ये ग्रुप है, कोई ये ग्रुप है, तो इसका मतलब, मेरा असली कहने का मतलब ये है कि मैं उस सेट की बात कर रहा हूँ जो उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप वाली, इसलिए मैं उसको सेट को बार बार ग्रुप 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 बोल रहा हूँ। ये आपको समझ आया? आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सेट उसका हाउस नेम है और ग्रुप जो है उसका स्कूल नेम है, तो ज्यादातर उसको ग्रुप के नाम से बोला जाता है, स्कूल नाम से बोला जाता है। कोई दिक्कत है? तो आप उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे। यहां तक तो कोई नहीं, यहां तक तो कुछ पीछे समझने वाला नहीं था, सिर्फ आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो यहां से हो रही है कि आप किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए मिल जाए जो जी में बिलोंग करता हो। जब आपको कोई भी सिंपल ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। वो फाइनाइट में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है और इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है। उसके अंदर आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए बिलोंग टू जी मिल जाए, मतलब जी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ए मिल जाए सच दैट जहां पर आप एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जहां पर आप जी के हर एक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जहां पर आप जी के हर एक एलिमेंट को ए की पावर एन की फॉर्म में दिखा दो। अगर आपने जी के हर एक एलिमेंट को ए की पावर एन की फॉर्म में दिखा दिया जहां पर एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो मैं कहूंगा कि वो ग्रुप जो है आपका साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब इस चीज को समझते हैं मैंने क्या बोला। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक सेट है, उस सेट में कोई भी एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कौन सा हो, कोई भी एक मिल जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। अगर आपने उस एक एलिमेंट की मदद से कुछ भी, ये अगर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो ए की पावर एन, ए की पावर एन का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू, मतलब बार बार ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है अगर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, वो बात की बात है, अभी मल्टीप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर टैगलाइन लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, तो हम लोग इसे समझेंगे। अभी मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप कि जो एक एलिमेंट ए है उसकी मदद से आप इंटीजर एन बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, तो उस एक एलिमेंट की मदद से आप उसकी बार बार कंपोजिशन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वो पॉजिटिव के लिए कर रहे हो, चाहे नेगेटिव के लिए कर रहे हो, चाहे जीरो के लिए कर रहे हो, क्योंकि कोई भी ए की पावर इंटीजर आ रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर आप उस एक एलिमेंट की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दोगे तो आपका वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इतना हार्ड में नहीं लेना। क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया तो आपका वो साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। ये जो पूरा जितना भी ये लिखा हुआ है, ये पूरा रामायण, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आपने एक एलिमेंट ए की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया तो आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। नहीं समझ आया, डरने की बात नहीं है, एग्जाम्पल लोगे और अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया होगा, ये मेरे को 100% उम्मीद है कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट बना दिए तो मैं कहूंगा कि वो साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इतना तो समझ आया, बस इतनी सी जरूरत है। अब यहां पर देखिए, जब आप ग्रुप के ऊपर काम करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन मिलता है, आपको एडिशन वाला ऑपरेशन मिलता है, आपको सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऐसे, या फिर कोई कंपोजिशन या फिर कोई ऑपरेशन बाइनरी कुछ भी मिल सकता है। तो वहां पर अलग अलग ऑपरेशन के ऊपर बात होगी। लेकिन कहने का मतलब, साइक्लिक का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी एक एलिमेंट की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दोगे तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। अब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उनके ऊपर अलग अलग काम होगा। जैसे देखिए, x इज इक्वल टू ए की पावर n है, इसका मतलब यहां पर ये है कि जब आप ए की n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए की पावर n आएगा। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने ए की 2 बार मल्टीप्लाई करी है। ए की पावर 5 होगा तो इसका मतलब क्या है, आपने ए की 5 बार मल्टीप्लाई करी है। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से x इज इक्वल टू ए की पावर n का मतलब है कि आपने ए की n टाइम्स मल्टीप्लाई करी है। यहाँ पर ए क्या है, ये वाला एलिमेंट है जो जिसकी मदद से आप सारे के सारे एलिमेंट को बना रहे हैं।
मतलब आप उस ए की पावर पॉजिटिव भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं और जीरो भी कर रहे हैं। आपको जिस जिस चीज की जरूरत है आप वो इंटीजर कर रहे हैं, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए। आपको जो जो नंबर करना है, मान लीजिए आपको सिर्फ ए की पावर -5 की जरूरत पड़ती है, तो आप सिर्फ ए की पावर -5 कर दीजिए। अगर आपको मान लीजिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ए की पावर -3 करने पे आपको एक एलिमेंट मिलता है जी का, ए की पावर 0 करने पर आपको एक एलिमेंट मिलता है जी का, और ए की पावर 2 करने पर आपको एक एलिमेंट मिलता है जी का। तो आप ये सिर्फ 3 नंबर करिए। मतलब आपको जिस जिस नंबर एन की जरूरत है आप सिर्फ वही वही करिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ये आपको समझ आया? तो जरूरी नहीं है सारे के सारे इंटीजर लेने हो, जिस जिस इंटीजर की जरूरत है आपको सिर्फ वही वही यहाँ पे पिक करना है, बाकी सबको लेफ्ट कर देना है, स्किप कर देना है। ये समझ आया? तो किसी भी एक ऐसे ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब वहां पे किसी एक एलिमेंट की मदद से अगर आप सारे के सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्रिएट करने में पॉसिबल हो तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहोगे, अदरवाइज साइक्लिक ग्रुप नहीं कहोगे। अब इसे करते हैं रफ और थोड़ा सा आगे पार्ट समझते हैं, जहां पर हम लोग एक बहुत ही गजब पार्ट समझने वाले हैं, लेकिन उसके लिए इसे रफ करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला दिखा रहने देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन करते हैं रफ। एक सेकंड, क्लियर आ रहा है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब साफ दिख रहा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो समझने जा रहे थे एग्जाम्पल की मदद से, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू -1,1। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, एक तो -1 और एक +1। अब आपको क्या देखना है कि क्या इस यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक पे काम होगा। 3 एलिमेंट होते तो तीनों में से भी कोई एक हो सकता था। तो आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों एलिमेंट में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाला केस लोगे तो, मल्टीप्लिकेशन वाला अगर आप केस लोगे तो आप ये देखोगे कि क्या इन दोनों एलिमेंट में से भी कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जहां पर आपने उसकी पावर कुछ भी करी, जो आपको जरूरत है वो करी आपने, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए। जैसे देखिए मैंने क्या करा, यहां पर उठाया मान लीजिए -1। अभी हमने इसका डेनोशन वगैरह कुछ नहीं बताया, अभी जस्ट समझ रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने उठाया यहाँ पर सेट के अंदर -1। अब आप देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस चलेगा तो मेरे को क्या करना है, उसकी पावर n करनी है, जहां पर n बिलोंग करेगा इंटीजर को। इसका मतलब मेरे को -1 की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर कर सकता हूं, कोई भी नेगेटिव नंबर कर सकता हूं, कोई भी 0 कर सकता हूं, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैं -1 की पावर, आप जानते हैं अगर 1 करेंगे तो रिजल्ट आपको -1 मिलेगा, और ये -1 इस सेट के अंदर आ रहा है। आपने एक एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट की पावर कुछ भी करे, आपको जिस चीज की जरूरत थी आपको वो सारे के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए, तभी आप उसको साइक्लिक ग्रुप कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। तो आपने यहाँ पर -1 पिक करा और -1 की पावर +1 करी, तो रिजल्ट आपको -1 मिला, और -1 इसमें बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? फिर आपने क्या करा, -1 की पावर +2 करा, मतलब -1 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप जानते हो -1 का स्क्वायर करने पर आपको रिजल्ट +1 मिलेगा, और +1 भी इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। इस ग्रुप का मतलब इस सेट में बिलोंग कर रहा है। जो सेट है उसको मैंने ग्रुप बोला है क्योंकि वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। तो आपने -1 का स्क्वायर करा और रिजल्ट आपको +1 मिल गया, और ये +1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सेट के अंदर टोटल एलिमेंट 2 थे, और वो दोनों के दोनों एलिमेंट आपने -1 की वजह से बना दिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक एलिमेंट -1 दे दूं और मैं ये कह दूं कि -1 की मदद से +1 भी बनाओ और -1 भी बनाओ, तभी आप इस पूरे के पूरे सेट को बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो आप -1 की पावर एक बार +1 कर दोगे तो रिजल्ट, -1 की पावर +1 करोगे तो रिजल्ट आपको -1 मिल जाएगा, और अगली बार आप -1 की पावर स्क्वायर कर दोगे, मतलब 2 कर दोगे, तो रिजल्ट आपको +1 मिल जाएगा। मतलब आप एक एलिमेंट -1 की वजह से बाकी सारे एलिमेंट बनाने पर पॉसिबल हो गए हो, तो ये ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। ऑपरेशन खासकर यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में हर वीडियो में, चाहे वो ग्रुप वाला पढ़ रहे हो चाहे सब ग्रुप वाला पढ़ रहे हो, हर चीज का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाला लेके चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर पावर ले रहे हैं, क्योंकि पावर का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जैसे 2 की पावर 5 है, इसका मतलब आपने 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करी है। सिर्फ 2 की मदद से, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप ऐड कर रहे हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे डिवीजन कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप समझ रहे हो, सिर्फ 2 की मदद से, जैसे 2 की पावर 5 था, सिर्फ 2 की मदद से आपने 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करी और आपको एक रिजल्ट मिल गया। जिस चीज की जरूरत थी वो आपको, वो नंबर, वो एलिमेंट आपको मिल गया। तो आपने सिर्फ 2 की मदद से
इंटीजर पावर करी, वो इंटीजर मैं नेगेटिव भी ले सकता था, तो फिर उसको 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये वाला लिखता, तो वो मैं नेगेटिव भी ले सकता था, पॉजिटिव भी ले सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों रिजल्ट में मैंने सिर्फ 2 2 2 2 का ही यूज करा है, क्योंकि उसने मेरे को वही एलिमेंट दिया हुआ है, मैं उस एलिमेंट की मदद से ही सारे के सारे एलिमेंट को बनाने में पॉसिबल हो पा रहा हूं। ये आपको समझ आया? तो आप उसको कहेंगे कि वो ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट की मदद से अगर आप सारे के सारे एलिमेंट बनाने में पॉसिबल हो पा रहे हो तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। सिंपल सी इतनी डेफिनेशन थी, अभी और कुछ नहीं बताया, सिंबल कैसे डिनोट करते हैं क्या कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना से समझ आया था कि किसी भी एक एलिमेंट की मदद से अगर आप सारे के सारे एलिमेंट आपने बना दिए तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, अब जब एक एग्जांपल आ गया इसका तो खासकर एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन वाला ही एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने b इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है 1/2, 1, 2 और 4। तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो बी सेट है इसमें कोई भी एक एलिमेंट, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये, चाहे वो ये, लेकिन इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, उसके अंदर में से कोई एक होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि क्या इन चारों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर आप उसकी मदद से, उसकी हेल्प से, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1/2 हो, आप सारे के सारे एलिमेंट क्रिएट कर दो। क्या ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? तो वो हमें वो देखना है। अब जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आप 1/2 लोगे, तो आप 1/2 की पावर कोई भी इंटीजर कर सकते हो, मतलब नेगेटिव भी कर सकते हो, पावर 0 भी कर सकते हो, +1 भी कर सकते हो, सॉरी पॉजिटिव भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो पहले आप 1/2 की पावर -1 करोगे तो रिजल्ट आपको +2 मिल जाएगा। 1/2 की पावर -1 करोगे तो रिजल्ट आपको +2 मिलेगा। +2 तो यहाँ पर बिलोंग करता है, तो ये तो आपका आ गया। अब आपको ये देखना है 1/2 की पावर मान लो आपने -2 कर दी, तो -2 करने पर रिजल्ट आपको +4 मिलेगा, और +4 यहाँ पर आता है, तो ये रिजल्ट भी आपका आ गया। मान लीजिए आपने 1/2 की पावर -3 कर दिया, और -3 का मतलब +8 होता है। +8 तो यहाँ पर नहीं आता, आपको जरूरत भी नहीं है +8 की, तो ये वाला पार्ट मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जिस पोर्शन की जरूरत है, जिस इंटीजर की जरूरत है पावर में, आप वही करिए, जिसकी जरूरत नहीं है आप उसे स्किप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 1/2 की पावर सब करनी है मेरे को, तो क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या करना पड़ेगा, तो मैं तो हर पार्ट करके चेक करूंगा। तो हर पार्ट चेक करने में जिसकी जरूरत है वो ले लूंगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसे स्किप कर दूंगा। तो ये वाला पोर्शन हमें जरूरत नहीं था तो मैं इसे हटा दूंगा। अब -1 और -2 की जरूरत थी तो मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया। अब ऐसे ही मैं 1/2 की पावर -4 करूंगा तो रिजल्ट 16 मिलेगा। 16 भी नहीं चाहिए तो वो भी नहीं लूंगा। इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि -2 से छोटे और कोई नंबर नहीं कर सकता पावर में। -3 करूंगा 8 मिलेगा, नहीं चाहिए। -4 करूंगा 16 मिलेगा, नहीं चाहिए। -5 करूंगा 32 मिलेगा, नहीं चाहिए। तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा नेगेटिव में। उसके बाद पॉजिटिव की तरफ आऊंगा तो पहले 0 मिलेगा, तो 1/2 की पावर मान लीजिए मैंने 0 करा तो रिजल्ट मुझे 1 मिल जाएगा। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो मैंने 1/2 था उसकी पावर 0 करा तो रिजल्ट मुझे 1 मिल जाएगा। अब आप इस चीज को यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जब 1/2 की पावर 0 पे 1 मिल गया तो ये वाला 1 भी तो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, आपका वो एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद आप पॉजिटिव पे आ जाएंगे 1 2 3 पे, तो 1/2 की पावर आप 1 करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। 1/2 की पावर आपने 1 करी, रिजल्ट आपको 1/2 ही मिल गया, तो 1/2 भी ये रहा। मान लीजिए 1/2 की पावर आपने 2 करा तो रिजल्ट आपको 1/4 मिल गया। अब देखिए चारों के चारों एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल गए, तो आगे तो जरूरत नहीं है, इनके अलावा तो और कुछ तो जरूरत नहीं है। तो आप 1/2 की पावर 2 3 4 ये सब तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको 1/4 1/8 1/16 1/32 इनकी जरूरत तो नहीं है। सिर्फ 4 एलिमेंट की जरूरत थी, वो आपको मिल गए। 1/2 की पावर -1 करने पर 2 मिल गया, चाहिए था, मिल गया। 1/2 की पावर -2 करने पर 4 चाहिए था, मिल गया। 1/2 की पावर 0 करने पर 1 चाहिए था, मिल गया। उसी तरीके से 1/2 की पावर 1 करने पर 1/2 चाहिए था, मिल गया। आगे 1/2 की पावर स्क्वायर 2 कर दूंगा, मतलब स्क्वायर कर दूंगा, तो रिजल्ट 1/4 मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं लूंगा। ऐसे मैं 1/2 की पावर 3 करूंगा तो रिजल्ट मेरे को 1/8 मिलेगा। 1/8 की भी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तो स्किप कर दूंगा। मेरे को जिस जिस पावर इंटीजर की जरूरत है अगर वही चाहिए तो मैं उसे ले लूंगा, अदरवाइज उसको स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पर पावर 2 पावर 3 ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए था तो हम नहीं लेंगे। मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि इस एलिमेंट 1/2 की मदद से आप पूरे सेट बी के सारे एलिमेंट को क्रिएट करने में पॉसिबल हो,
किसी भी पावर इंटीजर के लिए, चाहे वो इंटीजर आपका कोई भी हो। इसका मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो यहां से कि 1/2 जो है, सॉरी ये साइड जो है पूरा का पूरा ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। मैं सिर्फ अभी साइक्लिक के बारे में पढ़ा है, अभी और कुछ हमने नहीं पढ़ा है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अभी धीरे धीरे सब चलेगा, लेकिन उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे, कट करके देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा देखना पड़ेगा। तो ये भी आपका जो सेट था वो साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और आती है कि क्या 1/2 के अलावा आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर एक बच्चा समझ रहा होगा कि इसके अलावा और क्या एलिमेंट भी कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे मैं बाकी सारे एलिमेंट बना सकूं। अगर आप हल्के से क्रिएटिव हो तो देख सकते हो, अगर हल्के से क्रिएटिव हो तो दिखाता हूं मैं। जैसे देखिए 1/2 तो वही है कि 1/2 की मदद से आप सारे के सारे एलिमेंट को बना दे रहे हो। उसके अलावा ध्यान से देखिए कि 1 जो है, अगर आप 1 की पावर मान लीजिए 1 करें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर 0 करें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर -1 करें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। 1 की पावर -2 करें 1 मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं इस 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, कुछ भी कोई भी पावर इंटीजर कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव 0, रिजल्ट आपको हमेशा 1 मिल रहा है। इस 1 के अलावा 1/2, 2, 4 ये सब कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर 1 के लिए जो ये ग्रुप था वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। 1 के लिए साइक्लिक ग्रुप नहीं है, 1/2 के लिए साइक्लिक ग्रुप है। ये आपको समझ आया? तो 1 के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो 1 के लिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि 1/2 4 1/2 इट इज साइक्लिक बट 4/1 इट इज नॉट साइक्लिक, अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूं, अब बता रहा हूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला डेफिनेशन के ऊपर। जैसे ये ग्रुप जो था 1/2 के लिए साइक्लिक है, मतलब 1/2 वाले एलिमेंट के लिए साइक्लिक है, इसके एलिमेंट के लिए पूरा का पूरा ग्रुप साइक्लिक है। तो जिस एलिमेंट के लिए वो साइक्लिक बन रहा है उसको कहा जाता है जनरेटर, जनरेटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जब आप साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था अभी कि 4 एलिमेंट ए के लिए ए की पावर n जो था सारा का सारा पूरा ग्रुप क्रिएट कर दे रहा था। 4 एलिमेंट ए के लिए मैं यहां लिख दूं ए बिलोंग कर रहा था जी को, तो उस एलिमेंट ए को जनरेटर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 1/2 था, तो 1/2 पूरे के पूरे सेट को क्रिएट कर दे रहा था, तो मैं 1/2 को जनरेटर कहूंगा। ये समझ आया? और ये कहूंगा कि जो 1/2 की मदद से पूरा का पूरा ग्रुप क्रिएट हुआ, क्वेश्चन की मदद से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि 1/2 की मदद से पूरा का पूरा ग्रुप क्रिएट हुआ। इसका मतलब G इज जनरेटेड बाय 1/2। G का जनरेटर कौन है यहाँ पर, सॉरी B का काम कर रहा है, तो B का जनरेटर कौन है 1/2, क्योंकि 1/2 ने पूरे के पूरे B को जनरेट कर दिया, इसलिए B का जनरेटर 1/2। मैं लिख के समझा दूं, यहाँ ऊपर लिख देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। क्या किया 1/2 ने बी के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया। इसका मतलब 1/2 जो था वो जनरेटर हो गया। 1/2 इज द जनरेटर ऑफ बी। 1/2 जो था वो बी का जनरेटर हो गया। और आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो सेट बी था वो 1/2 से जनरेट हुआ है। ये आप समझ रहे हैं? देखिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम श्याम का भाई है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि श्याम राम का भाई है। उसी तरीके से 1/2 इज द जनरेटर ऑफ बी, क्योंकि 1/2 की मदद से सारे के सारे एलिमेंट बन गए, इसलिए ये जनरेटर है। ए की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट बने थे, इसलिए ए जनरेटर है। तो आप इसको रिवर्स में बोलेंगे तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जी के सारे एलिमेंट ए की वजह से बने हैं। तो मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं कि जी इज जनरेटेड बाय, या यहां पर बी का काम हो रहा है तो बी इज जनरेटेड बाय 1/2। आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो बी एलिमेंट है आपका, सॉरी बी जो सेट है वो एलिमेंट 1/2 की वजह से जनरेट हुआ है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो आपका ये ग्रुप जी है वो एलिमेंट ए की वजह से जनरेट हुआ है। तो जब आप ऐसा बोल सकते हैं तो फिर आपका वो साइक्लिक ग्रुप होगा। क्या मैंने दोबारा एक बार बहुत समरी ले लेते हैं छोटा सा, कि जो एलिमेंट ए था उसको जनरेटर कहा जाएगा। एलिमेंट ए की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप बना है, तो ए इज द जनरेटर ऑफ बी, या फिर इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जी इज जनरेटेड बाय ए। एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं हम लोग कि ए इज द जनरेटर ऑफ बी एंड जी इज जनरेटर बाय ए। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्टिव पैसिव, वो इंग्लिश है, छोड़िए उसको। ये आपको समझ आया कि ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर ए इज जनरेटर ऑफ बी, अगर ए बी को जनरेट कर रहा है तो बी ए की वजह से पैदा हुआ है, तो बी इज द जनरेटर ऑफ ए, ऐसा भी तो बोल सकते हैं आप। ये समझ है आपको? और ये जो सेट होगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। उसके बाद यहां पर मैं ये बता रहा था, सॉरी
थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, खास जो चीजें पढ़ाता हूँ उसके अलावा, खासियत है मेरी ये, हर चीज में ऐसी करता हूँ मैं कि जो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया उसका एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए, फिर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एग्जांपल ताकि और समझ आ जाए, फिर थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन फिर एग्जांपल। उससे क्या होता है कि आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाता है, और इसलिए ये नेसेसरी पॉइंट है कि पूरा देखना पड़ेगा, वरना फिर कुछ समझ नहीं आएगा अगर नहीं देखोगे तो। इसे रफ करते हैं 1/2 के लिए। हम लोग ये चेक कर रहे थे कि क्या 1/2 के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ग्रुप बन जाए। अब देखिए 1 के लिए तो बन नहीं रहा था क्योंकि 1 की पावर कोई भी इंटीजर कर दे रहा था, तो वो तो जनरेट नहीं हो पा रहा था पूरा का पूरा सेट। मैं ये देखता हूं कि जब मैंने एलिमेंट 2 लिया तो 2 की पावर अगर मैं -1 कर दूंगा तो रिजल्ट 1/2 मिलेगा, और 1/2 यहां पर है। इसका मतलब ये 2 जो है 2 की वजह से 1/2 जनरेट हो गया, 2 की वजह से, क्योंकि आपने 2 की पावर करी है इसलिए 2 की वजह से 1/2 जनरेट हो गया। आप ये देख सकते हैं कि जब 2 की पावर -2 करेंगे तो रिजल्ट 1/4 मिलेगा, जो कि 1/4 आपको चाहिए नहीं तो आप स्किप कर दोगे। जो पोर्शन आपको चाहिए उसे आप ले लोगे, जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए उसे आप स्किप कर दोगे। तो यहाँ पर 2 की पावर -1 आपको चाहिए था तो आपने 1/2 ले लिया, जबकि 2 की पावर -2 का मतलब 1/4 नहीं चाहिए था तो आप उसे स्किप कर दोगे। सिंपल सा रिजल्ट है, जो पोर्शन चाहिए उसे स्किप उसे मतलब एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं चाहिए उसे स्किप कर दो, सिंपल सा रिजल्ट था। तो ऐसे आप देखेंगे कि जब 2 की पावर -3 कर दोगे तो रिजल्ट आपको 1/8 मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो ये वाला रिजल्ट 1/8 है वो तो आपको चाहिए नहीं। अब जब 1/8 नहीं चाहिए तो आप फिर उसे स्किप कर दो। तो खासियत में ये कह सकता हूं कि पावर -2 करो, -3 करो, -4 करो, वो पोर्शन आपको नहीं चाहिए। तो जब वो पोर्शन नहीं चाहिए तो आप उसे स्किप कर देंगे और अपने आगे बढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव के बाद सिर्फ -1 तक जरूरत थी, -2 -3 इनकी जरूरत नहीं थी तो आप उसे स्किप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे 2 की पावर अब 0 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव के बाद अब 0 चेक करेंगे, फिर पॉजिटिव वाला चेक करेंगे। तो 2 की पावर 0 का मतलब आपका रिजल्ट 1 आएगा, और 1 भी चाहिए था तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि 2 की पावर 1 करने पर आपको रिजल्ट 2 मिल रहा है, चाहिए था तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि 2 की पावर 2 करने पर रिजल्ट आपको 4 मिल रहा है, चाहिए था तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट आपको 8 मिल रहा है, नहीं चाहिए, मैं स्किप कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन हटा दूंगा। मतलब मैं ये देखने में पॉसिबल हो गया कि इस 2 की मदद से मैं सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा हूं। इसका मतलब 2 भी जनरेटर है बी का। यहाँ पर 1/2 तो जनरेटर था ही बी का, 2 भी जनरेटर हो गया बी का। ये समझ आया। तो यहां से एक बात समझ आई मेरे को कि किसी भी सेट के लिए एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। ये समझ आया। वहां पर एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा था, अगर ए मान लीजिए जनरेटर है जी का, तो बी एलिमेंट भी जनरेटर हो सकता है जी का, सी एलिमेंट भी जनरेटर हो सकता है जी का, क्योंकि किसी एक सेट के लिए एक से ज्यादा जनरेटर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसे रिमार्क डाल के जब आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि फॉर ए सेट देयर इज एटलीस्ट 1 जनरेटर। एटलीस्ट 1 जनरेटर का मतलब एटलीस्ट वाले में एक भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 4 5 ऐसे करके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपको समझ आया, तो उसे लिख लीजिएगा। तो आपने देखा 2 इसका जनरेटर था। उसी तरीके से हम देख सकते हैं अगर 4 के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि इस सेट के जनरेटर कौन कौन से हैं, इस सेट के जनरेटर कौन कौन से हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 4 के लिए काम करेंगे तो 4 की पावर अगर आप मान लीजिए -1 कर देंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 4 की पावर -1 करने पर 1/4 मिलेगा, नहीं चाहिए तो आप उसे हटा दीजिए। फिर आप 4 की पावर -2 करेंगे तो -2 करने पर आपको इसकी जरूरत नहीं थी ना 1/4 की, तो आप इसे स्किप कर देंगे, नहीं चाहिए। 4 की पावर -2 करेंगे, रिजल्ट आपको 1/16 मिलेगा, नहीं चाहिए, स्किप कर दो। ऐसी -3 करने पर 64 मिलेगा 1/1 में, नहीं चाहिए, स्किप कर दो। तो आप ये देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर के लिए 4 की पावर में आपको एलिमेंट नहीं दे रहा। फिर आप पॉजिटिव के लिए चेक करेंगे, पहले नॉन नेगेटिव पे आएंगे तो 0 मिलेगा, तो 4 की पावर 0 आपको रिजल्ट 1 देगा, मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लूंगा। 4 की पावर 1 करूंगा, रिजल्ट मेरे को 4 देगा, मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लूंगा। 4 की पावर 2 करूंगा, 16 देगा, नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो उसने दिया नहीं है, तो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं स्किप कर दूंगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 4 की मदद से मेरे को कुछ ही एलिमेंट मिल पा रहे हैं, बाकी सब एलिमेंट मेरे को नहीं मिल पा रहे। इसका मतलब 4 इसका जनरेटर नहीं है, क्योंकि 4 कुछ एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है, सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए 4 इज नॉट द जनरेटर ऑफ बी। यहाँ पर सेट बी की बात हो रही है, जबकि 1/2 और 2 सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट करने में पॉसिबल हो गए। इसका मतलब 1/2 और 2 इसका जनरेटर है, जबकि 1 और 4 इसका जनरेटर नहीं है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी इज जनरेटेड बाय 1/2 और 2 बट नॉट 1 और 4। ये आपको समझ आया।
तो ये थोड़ा सा एग्जांपल था। उसके बाद आते हैं हम इसके थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह पॉइंट पे देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने सिर्फ एक वर्ड बोला, सिर्फ एक वर्ड के लिए हमने इतना सारा पढ़ा। वो वर्ड क्या था कि फॉर एवरी एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, ए की पावर एन इज ऑल्सो बिलोंग टू जी। ये आपको समझ आया सिर्फ एक वर्ड के लिए, कि किसी एक एलिमेंट ए की मदद से अगर आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्रिएट करने में पॉसिबल हो जा रहे हो तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। सिर्फ इतनी सी लाइन के लिए हम लोगों ने इतना देर पढ़ा। ये आपको समझ आया? तो इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है समझ आएगा। विश्वास नहीं है चेक कर लो, 1 घंटा बर्बाद होगा, आगे डिसलाइक करके रिपोर्ट कर देना। इतना ही बोल दिया। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि ये बेसिक तो आपको समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा साइक्लिक ग्रुप में और आपको इसका इंट्रोडक्शन साइक्लिक ग्रुप का नहीं दे सकते कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, आप इस चीज को समझ गए थे कि जी जो था यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप था। सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो एलिमेंट ए की वजह से जनरेट हो रहा था, तो आपने कहा था ए को जनरेटर, और ऐसा लिख रहे थे कि आप G इज जनरेटेड बाय ए। जो आपका सेट ए था वो G की वजह से जो आपका सेट G था वो ए की वजह से जनरेट हुआ था, इसलिए G इज जनरेटेड बाय ए। G जो था वो ए का जनरेटर था, ठीक है, जनरेटर था। तो देखिए, इसको लिखने का सिंबल ये होगा कि G इज द जनरेटर ऑफ ए। जैसे मैट्रिक्स नहीं होता, लोअर क्लासेस में मैट्रिक्स पढ़ते हैं 12th पोर्शन में, वैसे यहाँ पर ये था कि G इज जनरेटेड बाय ए। आप ऐसे लिख सकते हैं, कि G इज जनरेटेड बाय ए, इस तरीके से भी दे सकते हैं। और एक सिंबल और है कि G इज जनरेटेड बाय ए, ऐसा भी दे सकते हैं। मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको लोवेस्ट ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको ऐसा सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल में। तो आप जानते हैं जितने अलग अलग आदमी हैं उतने अलग अलग नाम है। उसी तरीके से इस वाले, अगर जो जी था वो ए की वजह से जनरेट हो रहा है तब, अगर हो रहा है तब, नहीं हो रहा तो फिर आप नहीं लिखोगे। अगर जी जो था वो ए की वजह से जनरेट हुआ है तभी आप लिख सकते हो कि जी इज जनरेटेड बाय ए, एक सिंबल ये, जी इज जनरेटेड बाय ये, एक सिंबल ये, और जी इज जनरेटेड बाय ये, एक सिंबल ये। तो 3 अलग अलग सिंबल हैं, कुछ भी बोल सकता है वो सामने वाला, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये समझ आया? तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपको समझ आया कि आपको उसकी पावर कर करके चेक करनी होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि उसकी पावर करना। उस एक एलिमेंट की मदद से ही आप चेक कर रहे हो, ए की मदद से ही आप सारे के सारे एलिमेंट निकाल रहे हो, उसकी बार बार मल्टीप्लाई करके। ए की कभी 1 कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ए की पावर एन के ऊपर काम कर रहे हो। तो इसलिए उसने मल्टीप्लिकेशन को ए की पावर एन से डिनोट करा है, क्योंकि आप ए को ही बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप समझ रहे हो, किसी भी इंटीजर एन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपको समझ आया। अब आते हैं एडिशन पे। एडिशन में भी भाई साइक्लिक वही होगा, बस इसका कंडीशन चेंज होगा। क्या कि आप जी जैसे मान लीजिए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहां लिख दूं मैं, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी such that each element of G can be expressible as Na। Na का मतलब है कि आपको a को n टाइम्स ऐड करना है, a प्लस a ऐसे करके n टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स। तो आप उसको कहेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है। जैसे देखिए, फिर से इसका वही सारा सेम मेथड है कि अगर आपने किसी एक ए की वजह से ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्रिएट कर दिया, जहां पर एन आपका इंटीजर था, अगर आपने किसी एक एलिमेंट ए की वजह से किसी एक एलिमेंट ए की वजह से उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्रिएट कर दिया, तो आप उसको साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ऑपरेशन आपका एडिशन था, तो आपको यहाँ पर एन वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ए को बार बार जोड़ेंगे। ए को बार बार जोड़ने का मतलब, एक बार जोड़ा तो ए मिलेगा, 2 बार जोड़ा तो a प्लस ए मिलेगा, 3 बार जोड़ा तो a प्लस ए मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा आपको। और अगर एक बार भी नहीं जोड़ा तो फिर तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि n मतलब 0 इंटू ए वाला। और अगर आपने जैसे देखिए नेगेटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए जैसे मान लीजिए आपने a को एक बार जोड़ा तो a ही मिलेगा, आपने a को 2 टाइम्स ऐड करा तो आपको रिजल्ट 2a मिलेगा, आपने a को 3 टाइम्स ऐड करा, a प्लस ए करा तो रिजल्ट आपको 3a मिलेगा, फिर आपने 4 टाइम्स करा तो 4a मिलेगा, और इस तरीके से मिलता चला जाएगा।
अगर आपने a में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये भी तो ले सकते हो, इंटीजर के ऊपर काम कर रहे हो, तो इंटीजर में n की वैल्यू +1 भी आएगी -1 भी आएगी, 0 भी आएगा, +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, +3 भी आएगा, -3 भी आएगा। तो पॉजिटिव वाले पोर्शन ले लिए। अब 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a में से a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप a में से a माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू में a, तभी वो यहाँ पर कहना चाह रहा है na का मतलब इसमें 0 भी आएगा, क्योंकि इंटीजर के ऊपर काम कर रहा है। और वो 0 कैसे आएगा, जब आप a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे, a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, और इस 0 का असली मतलब 0 इंटू a होता है। ये आपको समझ आया। फिर आपको जो रिजल्ट 0 मिला है, अगर आप उस 0 में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको -a मिल जाएगा। मतलब माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल कह भी सकते हो, माइनस का 2 इंटू a कर रहे हो। ये पूरा प्रोसेस ना समझने के लिए उसको एक छोटे से पोर्शन से लिख देते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 + का 2 + का 2, 2 को 3 बार जोड़ना है, तो उसका मतलब ये होता है 2 इंटू 3। ये आप समझ रहे हैं। तो -2a का मतलब हो जाएगा कि आपने a को घटाया तो आपको 0 मिला, फिर घटाया तो -a मिला, फिर घटाया तो -2a मिलेगा, फिर -a में से आप -a घटाओगे तो -2a मिलेगा, फिर इस वाले माइनस के 2a में से आप a घटाओगे तो आपको -3a मिलेगा, फिर -3a में से a घटाओगे तो -4 मिलेगा, और ये प्रोसेस जब तक चाहिए आपको तब तक मिलती चली जाएगी। ये आपको समझ आया। तो सिंपल सा पॉजिटिव वाले के लिए भी, एडिशन वाले के लिए भी वही रिजल्ट था। ये रिजल्ट आपका एडिशन के लिए है कि आप उसको बार बार जोड़ के, अगर किसी भी एक एलिमेंट को बार बार ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, या 0 के मल्टीप्लाई करके, या फाइनली कह सकता हूं एक वर्ड में na का मतलब आप na कर रहे हो, उसको n टाइम्स ऐड कर रहे हो a को। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ एडिशन के लिए अगर आप उसको एक na कर रहे हो, तो na करने पर किसी एक एलिमेंट a की मदद से अगर आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हो तो आप उसको साइक्लिक ग्रुप कहोगे एडिशन के लिए, वरना वो साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो जब साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हो तो वहां पर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन बोलना जरूरी नहीं है। अगर साइक्लिक ग्रुप बोल रहे हो तो फिर वो ये देखना पड़ेगा कि वो सेट ग्रुप किस लिए बना था। जैसे ये सेट मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इंटीजर है, इंटीजर अगर मान लीजिए जेड की बात कर रहा है वो, या फिर मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूं, पहले मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर मैं जानता हूं n प्लस के लिए, प्लस के लिए ठीक रहेगा। हाँ n प्लस के लिए आप जानते हैं n प्लस ग्रुप नहीं होता, n प्लस वाली कंडीशन जो होती है वो ग्रुप नहीं होती। तो ग्रुप नहीं होती तो इसका मतलब आप इसे साइक्लिक ग्रुप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी ग्रुप को चेक करने के लिए, किसी भी साइक्लिक ग्रुप को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वो ग्रुप होना चाहिए। अब n प्लस ग्रुप नहीं था क्योंकि इसके पास नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आपके पास ये तो ग्रुप ही नहीं है। अब n प्लस ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा। ये आपको समझ आया, इसलिए मैं यहाँ पर इंटीजर ले रहा था इसलिए। लेकिन चलिए n प्लस से आपको समझ तो आ गया ना कि चलिए n प्लस जो था वो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका वो साइक्लिक ग्रुप की वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं इंटीजर ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए z प्लस के ऊपर काम करेंगे आप लोग। अब आप जानते हैं कि z प्लस जो होता है वो ग्रुप तो होता है पॉजिटिव, एडिशन प्लस के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो ग्रुप होता है। तो आप इसको फिर साइक्लिक चेक करेंगे कि क्या ये साइक्लिक होगा या फिर साइक्लिक नहीं होगा। तो सिंपल सा देख सकते हैं, z के अंदर तो एलिमेंट जो आएगा वो आएगा डॉट 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 -3 -2 -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस तरीके से एलिमेंट आएगा। एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से आपके पास एलिमेंट आएंगे -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि आप किस एलिमेंट की मदद से बार बार उसको जोड़ें तो आपके पास बाकी सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। किस एलिमेंट की मदद से, ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर जिसको आप बार बार जोड़ें तो बाकी सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आपने 0 को बार बार जोड़ा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं 0, और आपने अगर 0 को बार बार जोड़ा तो रिजल्ट आपको 0 0 0 0 ही मिलता चला जाएगा, बाकी सब एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो एलिमेंट आपके पास 1 है, अगर आपने इस 1 को बार बार जोड़ा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करा, तो रिजल्ट आपको जो है ये पूरा का पूरा 1 + 1 + 1 प्लस करने पर रिजल्ट आपको चाहे जो नंबर चाहिए, 2 बार चाहिए तो 2 बार जोड़े, 3 बार चाहिए तो 3 बार, 4 बार चाहिए तो 4 बार, 5 बार चाहिए तो 5 बार, जितनी बार चाहिए आपको आप उतनी बार जोड़ें तो रिजल्ट आपको यहाँ पर
n में मिल जाएगा, n इंटू 1 मिल जाएगा, जिसको मैं फाइनली n कह सकता हूँ, कोई भी नंबर होना चाहिए, ये समझ आया। और यहाँ पर पॉजिटिव के लिए काम चलेगा, जो आपका n चलेगा वो पॉजिटिव के लिए काम चलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, n जो काम चलेगा वो आपका पॉजिटिव के लिए चलेगा, ये आपको समझ आया। तो Z प्लस में आप 1 की मदद से सारे के सारे एलिमेंट को दिखा दे रहे हो, तो आपका ये साइक्लिक ग्रुप था। और यहाँ पर मेरे को ये नहीं समझाना था, मेरे को ये समझाना था कि जो Z था वो प्लस के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए मैं उसे साइक्लिक ग्रुप या नहीं साइक्लिक ग्रुप कहूंगा। लेकिन जो Z है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ग्रुप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब Z प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है तो फिर आप यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे n प्लस के लिए काम कर रहा था, हमने अभी देखा था कि n प्लस वाली जो कंडीशन थी वो ग्रुप नहीं थी। तो जब n प्लस वाली कंडीशन ग्रुप नहीं है तो फिर हम उसे साइक्लिक ग्रुप चेक ही नहीं कर सकते, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन Z प्लस वाला कंडीशन ग्रुप था तो हम उसे साइक्लिक ग्रुप चेक करेंगे। उसी तरीके से Z मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं था तो फिर हम साइक्लिक ग्रुप चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये आपको समझ आया। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना सही था, सिंपल सा, और क्या बताना, क्योंकि ज्यादा इसमें कर देंगे तो फिर ज्यादा मिक्सर हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल जैम हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल पे आते हैं, एक आधे एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को क्विट करेंगे। जैसे मान लीजिए कौन सा एग्जाम्पल करें, एक अच्छे से एग्जाम्पल है ये वाला, माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, जिसको क्वार्टरनियन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये हमने शायद ग्रुप वाले में पढ़ा भी है, क्वार्टरनियन ग्रुप, ये इसका नाम है क्वार्टरनियन ग्रुप। देखिए 1 -1 आयोटा और -1, ये 1 की पावर अगर आप 1/4 करेंगे, 1 की पावर अगर आप 1/4 करेंगे तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये आपको समझ आया, करते हैं हम। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये, मान लीजिए इसका कोई नाम देते सेट, ये सेट जो A लिखा हुआ है, क्या इसमें कोई इसका जनरेटर एग्जिस्ट करता है? हमें इसे चेक करना है कि क्या इस A के पास कोई जनरेटर है, मतलब क्या इस A के पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से आप सारे के सारे एलिमेंट G को बना सको। तो देखने के लिए आप जैसे ये देखिए, मान लीजिए 1 उठाओगे और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन लगा दें, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैक्सिमम जो मिलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन वाला ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ रहे हैं इसको। बाकी जो थ्योरम वाले पर्पस पे पढ़ेंगे वो तो अलग ही लेवल पे चलेगा, उसका तो कोई लेना देना नहीं एग्जामिनेशन से। देखिए 1 लिखा हुआ है, आप जानते हैं 1 की पावर 1 करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। 1 जो एलिमेंट है आपका, आप उस 1 की पावर 1 करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। आप 1 की पावर 2 कर दें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। आप 1 की पावर -1 कर दें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। आप 1 की पावर -2 कर दें तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। मतलब आप 1 की पावर कुछ भी कर दें, कोई भी इंटीजर कर दें, रिजल्ट आपको हमेशा 1 ही मिलने वाला है। तो फिर तो ये आपका बाकी सारा एलिमेंट -1 और आयोटा और माइनस आयोटा तो मिल नहीं पाएगा। इसका मतलब 1 जो है वो इस A का जनरेटर नहीं है, क्योंकि आपने A को नहीं बना पाए, किसकी मदद से? इस 1 की मदद से। तो जब A सेट को 1 की मदद से नहीं क्रिएट कर पाए तो फिर आपका जो सेट है ये एलिमेंट A1, ये जो एलिमेंट है 1, ये जनरेटर नहीं है। अगर क्रिएट कर पाते तो जनरेटर होता। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि -1 के ऊपर अगर आप काम करोगे तो -1 की पावर 1 करने पर -1 मिलेगा। चलिए ठीक है, -1 चाहिए था, मिल गया। -1 की पावर स्क्वायर कर देंगे तो +1 मिलेगा, ठीक है। आप -1 की क्यूब करेंगे तो रिजल्ट आपको -1 मिलेगा। -1 की पावर 4 करेंगे तो रिजल्ट आपको +1, फिर -1 की पावर 5 करेंगे तो रिजल्ट आपको -1। मतलब आप -1 की पावर कुछ भी कर दे, कुछ भी, कोई भी इंटीजर कर दे, रिजल्ट आपको -1 मिलने वाला है, +1 मिलने वाला है। आप -1 की पावर -1 करेंगे तो भी आपको यहाँ पर -1 ही मिलेगा। फिर -1 की पावर -2 करेंगे तो भी यहाँ पर +1 मिलेगा। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी इंटीजर पुट कर दे -1 की पावर अगर में आप, तो आपको सिर्फ 2 रिजल्ट मिलेगा, एक तो -1, एक +1, -1 +1 -1 +1। तो फिर आपको बाकी एलिमेंट आयोटा और माइनस आयोटा तो मिल नहीं पाया, इसका मतलब -1 भी इसका जनरेटर नहीं है। फिर आप ये देख सकते हैं कि जब आप आयोटा पे काम करेंगे तो आप जानते हैं आयोटा की पावर अगर आपने आयोटा की पावर अगर आपने 1 कर दिया तो रिजल्ट आपको आयोटा मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं कि अगर आपने आयोटा की स्क्वायर कर दिया तो रिजल्ट आपको -1 मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं अगर आपने आयोटा की क्यूब कर दिया तो रिजल्ट आपको माइनस का आयोटा मिलेगा, और आपने आयोटा की पावर 5 कर दिया तो 4 कर दिया तो रिजल्ट आपको +1 मिलेगा। फिर आपने आयोटा की पावर 5 कर दिया तो रिजल्ट आपको आयोटा मिलेगा। फिर आपने आयोटा की पावर 6 कर दिया तो रिजल्ट -1 मिलेगा, और यही चलता चला जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि जब आपने आयोटा की पावर 1 करा
तो आयोटा मिल गया, चाहिए था मिल गया। आपने आयोटा का स्क्वायर करा, रिजल्ट -1 मिला, -1 चाहिए था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आयोटा की क्यूब करा, माइनस आयोटा मिल गया, मेरे को चाहिए था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आयोटा की पावर 4 करा, 1 मिल गया, चाहिए था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इन पावर की मदद से मेरे को ये एलिमेंट मिल गए, 1 भी, माइनस आयोटा भी, -1 भी और प्लस आयोटा भी, चारों के चारों एलिमेंट मिल गए प्लस आयोटा की वजह से, इस वाले प्लस आयोटा की वजह से। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो 1 आयोटा है, ये जो आयोटा है ये जनरेटर है। यहाँ पर ये आयोटा आपका जनरेटर का काम कर रहा है, ये समझ आया? मैं एक सेकेंड, ये जो आयोटा है वो आपका यहाँ पर जनरेटर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आयोटा था उसकी मदद से आपने बाकी सारे एलिमेंट क्रिएट कर दिए। आपने 1 भी बना दिया, -1 भी बना दिया, आयोटा भी बना दिया, माइनस का आयोटा भी बना दिया। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप माइनस का आयोटा ले लेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस के आयोटा के अगर आप पावर प्लस का 1 कर देंगे तो रिजल्ट आपको माइनस का आयोटा मिलने वाला है। अच्छा, इन एलिमेंट के अलावा बाकी और एलिमेंट में भी मेरे को वही सेम टू सेम मिल रहा था। उसके अलावा अगर अलग मेरे को एलिमेंट मिलता तो मैं उसे स्किप कर देता, क्योंकि मेरे को यही चारों पे ये एलिमेंट मिल गए तो फिर मैं आगे क्यों जाऊं? यहीं पे मेरी कंडीशन खत्म हो गई, फुलफिल हो गई, तो मैं यहीं एक्सेप्ट करके उसे बैठ जाऊंगा। मान लीजिए माइनस आयोटा की पावर आपने 1 करा तो आप जानते हैं माइनस का आयोटा मिल जाएगा, जो कि चाहिए था, आपको मिल भी रहा है। आपने माइनस आयोटा का स्क्वायर करा तो रिजल्ट आपको माइनस आयोटा का स्क्वायर करा तो रिजल्ट आपको माइनस का 1 ही मिलने वाला है, तो माइनस का 1 चाहिए था, वो आपको मिल गया। अगर आपने माइनस आयोटा की क्यूब कर दिया तो रिजल्ट आपको प्लस का आयोटा मिलने वाला है, और प्लस का आयोटा चाहिए था, वो आपको मिल गया। मान लीजिए आपने माइनस आयोटा की पावर 4 कर दी तो माइनस आयोटा की पावर 4 करने पर रिजल्ट आपको +1 मिलेगा, और +1 चाहिए था, वो आपको यहाँ पर मिल गया। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन थी कि माइनस आयोटा की पावर 1 करने पर माइनस आयोटा मिल गया, माइनस आयोटा की पावर 2 करने पर -1 मिल गया, चाहिए था, सब मिल रहा है। माइनस आयोटा की पावर 3 करने पर आयोटा मिल रहा है, चाहिए था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और माइनस आयोटा की पावर 4 करने पर 1 मिल रहा है, चाहिए था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो माइनस आयोटा की पावर 4 करने पर आपको +1 चाहिए था, वो भी मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये आपको समझ आया? मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाकी और पावर के लिए भी जो मिलेगा यही सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अनदर कोई नंबर मिलता है तो मैं उसे नहीं लूंगा, क्योंकि इन चारों प्लेस पे ही मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मैं यही एक्सेप्ट कर लूंगा। ये आपको समझ आया? तो ये आपकी कुछ साइक्लिक ग्रुप के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और करने हैं लास्ट, और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग प्रूफ की मदद से करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो वाला, साइक्लिक ग्रुप, कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें बस बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सिर्फ समझाता अच्छे से तो मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर देता, अगर सिर्फ ऐसे बता के छोड़ना होता तो। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, तो उसके लिए टाइम लग रहा है। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे क्यू रेशनल नंबर के ऊपर काम करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो क्यू प्लस है, क्यू प्लस के लिए, हाँ ठीक है, क्यू प्लस इज नॉट साइक्लिक, क्यू प्लस आपका जो है वो साइक्लिक नहीं होता। अब आप इस चीज को तो जानते हैं कि जो क्यू है वो आपका ग्रुप होता है, क्यू प्लस वाली कंडीशन ग्रुप होती है, चलिए ठीक है, ग्रुप होती है, मैंने मान लिया, और होती भी, हमने चेक भी करा था। लेकिन जो क्यू प्लस होता है वो साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, हमें ये देखना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप जानते हैं क्यू एक रेशनल नंबर है, यहाँ पर मैं लिख दूं अगर ब्रैकेट में कि क्यू जो है वो आपका वो एक रेशनल नंबर है, तो हर एक रेशनल नंबर को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर नीचे वाला 0 नहीं होता। इसका मतलब आप इस क्यू को लिख सकते हो m/n की फॉर्म में, जहां पर आपका n इज नॉट इक्वल टू 0 और m और n बिलोंग करेगा इंटीजर को, m और n तो इंटीजर को बिलोंग करेगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि q इज इक्वल टू, आपने m/n लिख दिया, जहां पर नीचे वाली कंडीशन 0 नहीं होगी और वो दोनों के दोनों नंबर इंटीजर को बिलोंग करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि प्लस वाली कंडीशन चल रही है तो हम n वाली कंडीशन लेंगे, हम एक ही मल्टीप्लाई करवाएंगे n में, ये आप समझ रहे हैं, जहां पर n आपका बिलोंग करेगा इंटीजर को और a जो है वो आपका ये वाला एलिमेंट होगा m/n वाला, ऐसा करके कुछ भी, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि प्लस वाली कंडीशन है। तो देखिए q इज इक्वल टू m/n है, ये आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर इसको आपको ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक नहीं है। अब ये साइक्लिक नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये मान लूं कि ये साइक्लिक है, जैसे मान लीजिए कोई एक पाथ पे आपको लिखा हुआ है कि वहां पर आपको उसको नहीं जाना, उस पाथ पर जो है आगे कुछ मतलब कंडीशन है कि उस पे नहीं जाना, लेकिन आप उस पे जाते हैं और आगे चल के गलत प्रूफ हो जाते हैं कि हाँ मेरे को इस पाथ पे नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब आपको उस पाथ
पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि उस पाथ पे नहीं जाना चाहिए था। नहीं समझ है, जैसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई पाथ है, ये कोई पाथ है, पाथ, इस पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि नॉट अलाउड, जाना अलाउ नहीं है। लेकिन एक पर्सन जो है वो यहाँ से चलना क्रिएट करता है और चलते चलते यहाँ पाथ पर पहुंचता है, इस वाले इस पॉइंट पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो उसका रॉन्ग पाथ है, वहां पर जाना उसको उसके लिए मतलब बेनिफिट नहीं था, उसके लिए अच्छा नहीं था वहां पर जाना। इसका मतलब यहाँ पे ये बात पहले से साफ साफ प्रूफ हो गई कि जो उसने नोट अलाउ लिखा था वो उसने सही कहा था। नोट अलाउ लिखने का मतलब ये था कि उस पाथ पर उसको जाना नहीं चाहिए था, वो गया जबरदस्ती और आगे चल के गलत प्रूफ हुआ। इसका मतलब जो पहली बात थी नोट अलाउ वाली, वो कंडीशन सही हो गई। तो हम लोग भी यहाँ पर उसको इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। उसने बोला है कि ये साइक्लिक नहीं होगा, मैं मान लूंगा कि ये साइक्लिक होगा, और जब मैं साइक्लिक मान लूंगा तो आगे चल के मुझे ये पता चलेगा कि जो मैंने माना है वो गलत था। समझ रहे हो? इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं होगा। ये आपको समझ आया? उसने बोला कि साइक्लिक नहीं है, मैं मान लूंगा साइक्लिक है, और जब मैंने मान लिया वो साइक्लिक है तो आगे चल के मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो मैंने माना वो गलत था। अब मैं जो मैंने माना वो गलत था, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि वो साइक्लिक नहीं है। आपको समझ आया? तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट क्यू इज अ साइक्लिक, लेट क्यू इज साइक्लिक। ये आपको समझ आया? और आप जानते हैं जो क्यू है वो कोई भी रेशनल नंबर है जिसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं एक खास तरीके का नंबर ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि 1/, की फॉर्म में मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 1/2 ले लिया, तो आप जानते हो कि 1/2 जो होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा, और आप 1/2 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे की तरफ, जहां पर 1/2 में, जैसे यहां लिखता हूं मैं, 1/2 में आप किसी भी नंबर n की मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे की तरफ, जहां पर आपका n इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। अगर 1/2 एक रेशनल नंबर है तो 1/2n भी एक रेशनल नंबर होगा, जहां पर n 0 के बराबर नहीं है। ये आपको समझ आया? तो 1/2n भी आपका रेशनल नंबर होगा। ये आपको समझ आया? इसका मतलब वो साफ साफ ये कहना चाह रहा है, एक चीज और, इसका मतलब हाँ, यहां से वो साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो Q था वो m/n के बराबर है। इसका मतलब आप 1/2n को m/n के बराबर भी ले लोगे, तो आप 1/2n को m/n के बराबर मान के चल रहे हो। अब यहां से एक बात साफ साफ आपको पता चल गई कि जब n से n कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1/2। ये बात आपको समझ आई? और m आपका क्या था? इंटीजर था, लेकिन आगे चल के m आपको क्या मिल रहा है? एक रेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए, आपने जो माना था वो चीज आपकी गलत हो गई। इसका मतलब आपका ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सिंपल सा रिजल्ट है। उसने बोला कि वो साइक्लिक नहीं है, मैंने मान लिया वो साइक्लिक है। अब साइक्लिक होने के लिए Q इज इक्वल टू तो m/n होगा, जहां पर n 0 के बराबर नहीं होगा, और m और n इंटीजर को बिलोंग करेगा। ये समझ आया? तो इसका मतलब अगर ये m और n इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 होगा, डिवाइड की फॉर्म में नहीं होगा। और मान लिया मैंने Q एक साइक्लिक ग्रुप है, जैसे मान लो कोई एक नंबर के लिए काम करेंगे तो 1/2 मैंने मान लिया, तो 1/2 अगर एक रेशनल नंबर है, Q इज इक्वल टू मैंने 1/2 मान लिया, तो 1/2n एक रेशनल नंबर है, तो 1/2n भी तो एक रेशनल नंबर होगा, और ये Q इज इक्वल टू 1/2n है, और Q की एक वैल्यू m/n भी थी, तो मैंने n से n कैंसिल कर दिया, तो m की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब आपका m इज इक्वल टू 1/2 आ गया, जबकि m आपका एक इंटीजर था, उसने आपको यहाँ पर रेशनल नंबर दे दिया। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया आपका, क्योंकि आपको ये रेशनल नंबर मिल गया, जबकि चाहिए क्या था? आपको एक इंटीजर चाहिए था, लेकिन वो रेशनल नंबर दे रहा है। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। सो आप फाइनली कह सकते हैं कि जो Q था वो प्लस वाली कंडीशन के लिए इज नॉट साइक्लिक, Q प्लस इज नॉट साइक्लिक। ये आपको समझ आया? Q प्लस वाली कंडीशन के लिए साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप की आपके कुछ एग्जाम्पल थे। आप इसी तरीके से करना चाहें तो बाकी और एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान से हम लोग एक समरी कर लेते हैं इसका। बहुत एक आसान से एग्जाम्पल था, मतलब सारा साइक्लिक ग्रुप था कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट ए की मदद से ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया, तो आप उसको उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे और उस एलिमेंट को जनरेटर कहेंगे। फिर आप ये बोलेंगे कि एलिमेंट ए की वजह से ग्रुप बना है, तो जी जो है वो जनरेटर है, सॉरी ए जो है, एलिमेंट ए जो है वो जनरेटर है जी का, और जी इज जनरेटेड बाय ए। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जांपल करे थे हमने। ये कंडीशन अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेगी तो आप a की पावर n लेंगे, अगर कंडीशन आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए चलेगी तो आप n ले लेंगे, जहां पर a की n में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस 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 करके ले देखेंगे और सिंपल सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब आपको a को n टाइम्स ऐड करना है, वो प्लस के n टाइम्स आपको ऐड करना है, तो आपको बाकी एलिमेंट मिलने चाहिए। और कुछ क्वेश्चन देखें, बाकी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इतना सा टॉपिक है ये, बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और आना चाहिए। और एक खास बात और,
आप लोगों से अब बात करते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज को करने के लिए मान लीजिए जैसे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे खुद करिए, एक बार खुद ट्राई करिए, उस एक बार कॉपी पेंसिल लेके बैठे और उसको ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद आप ये देखेंगे कि जब खुद करेंगे, खुद दिमाग लगाएंगे, कोई भी कंसेप्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी की वीडियो आपको नहीं मिली तो आप उसको जब एक बार खुद ट्राई करेंगे, फिर आप देखेंगे खुद ट्राई करने के बाद बहुत ही बेनिफिट तरीके से वो आपको समझ आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर वो मतलब बहुत हमेशा के लिए याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे खुद समझा है। ये आप समझ रहे हैं? और बाकी सब अच्छा है, ट्राई करिए। आगे मिलते हैं थ्योरम वाली वीडियो में। थैंक यू, बाय।